अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमर वसीम एंड आई विल बी ब्रिंगिंग यू नॉट ब्रिंगिंग यू योर डेली न्यूज़। इस बार मैं कुछ इंटरेस्टिंग करने लगा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं दे नो दैट आई एम अ बिट ऑफ अ कंस्पिरेसी थियरिस्ट माई सेल्फ एंड इस बार मैं एक बड़ी मज़े की थियरी लेके सामने आया हूँ। सो बिफोर वी गो अहेड प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन ताकि आपको हमारी हर वीडियो और हर कंस्पिरेसी थ्योरी बर वक्त मिलती रहे। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं बात करूंगा द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन इज क्वाइट फेमस फॉर ब्रिंगिंग आउट सम वेरी वियर्ड एंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैगजीन कवर्स। और जैसा कि हम सब जानते हैं, तारीख में पहली बार क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव गॉन इन द नेगेटिव। और अनलेस के हम लोग फ्यूचर इकोनॉमी फोरकास्ट के माहिरीन हो, हम लोग ये बात नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैज हैपेंड, मैं आपको बताता हूँ। यूएस ऑयल रिजर्व्स तकरीबन फुल हो चुकी हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से लोगों ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। आई मीन टेक्निकली लोग गाड़ियां नहीं चला रहे, पेट्रोल नहीं भरवा रहे, देन व्हाई वुड पीपल बाय ऑयल और पेट्रोल इन द फर्स्ट प्लेस, जिसकी वजह से गैसोलीन और इन सब चीज़ों की प्राइसेस बहुत गंदी तरह गिरी। यूएस ऑयल रिजर्व्स तकरीबन फुल हो चुकी हैं। बट एज बैफलिंग एज दैट इज, मैं हकीकत के बारे में बात करने नहीं आया। मैं बात करने आया हूं एक मजे की कंस्पिरेसी थियरी के बारे में। और वो कंस्पिरेसी थियरी ये है कि द इकोनॉमिस्ट मैगजीन हैज ऑलरेडी प्रेडिक्टेड दैट ये सब होने वाला था। एंड व्हेन डिड दे प्रेडिक्ट दिस? 2003 में। नाउ आई नो मैंने अभी तक जो भी बातें की आप सबको बकवास लग रही होंगी, लेकिन जस्ट हियर मी आउट फॉर अ सेकंड। एट दिस पॉइंट मैं आप लोगों को द इकोनॉमिस्ट के 2003 के मैगजीन कवर दिखाना चाहूंगा। ये देखें, यहाँ पे आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? पेट्रोल पंप है, रेगिस्तान में जंग लग चुका हुआ है। व्हाट डज दिस इंप्लाई? कि दिस इज द एंड ऑफ द ऑयल एज। अगेन ये 2003 का इशू है। और साथ साथ मैं आपको ये भी याद कराता चलूं कि 2003 वो दौर था जब द अमेरिकी फोर्सेस वर प्रैक्टिकली ऑक्यूपाइंग एवरी नेशन जहां पे उन लोगों को तेल नजर आ रहा था। इराक, अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपना डेरा जमा लिया था। और इतने साल पहले ये बात कौन प्रेडिक्ट कर सकता था कि एक ऐसा टाइम आएगा जब तेल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी? Spooky stuff, right? कुछ लोगों का ये कहना है कि these weren't predictions. These were in fact very well thought out and planned schemes. Alright, let's think about it. How did it come to happen कि तेल practically valueless हो गया है? Well, we all know कि oil mining बहुत टाइम से चलती आ रही है and people do not miss out on a chance to dig up oil. And then very conveniently 2020 में a new evolved unknown virus takes over the world. पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली जाती है एंड लोग पेट्रोल खरीदना, गैस भरवाना बंद कर देते हैं, विच इवेंचुअली एंड इनेविटेबली लेड टू द यूएस ऑयल रिजर्व्स कंप्लीटली फिलिंग अप। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं, लोगों का ये भी कहना है कि भाई कोरोना वायरस आप ही नहीं आया, इट वॉज पुट ऑन दिस प्लैनेट, इट वॉज क्रिएटेड इन अ लैब एंड इट वॉज अनलीस्ड ऑन मैनकाइंड। नाउ आई नो आई माइट साउंड अ लिटिल टू आउट देयर, बट ऑनेस्टली थिंक अबाउट इट। डू वी रियली बिलीव कि हमारी दुनिया की हुकूमतें और पॉलिटिकल पावर्स इतनी इवॉल्व्ड हैं और इतनी अच्छी हैं कि दे माइट नॉट इवन कंसिडर क्रिएटिंग अ बायोलॉजिकल वेपन टू फुलफिल देयर पॉलिटिकल नीड्स? दे वेरी वेल कैन एंड दे हैव द टूल्स फॉर इट। एंड आई एम श्योर मुझे आप लोगों को ये नहीं बताना पड़ेगा कि द सिम्पसन्स कार्टून भी बहुत सालों से ये करता आ रहा है। वो सालों पहले कार्टून में कुछ दिखाते हैं एंड सालों बाद हकीकत में वो चीज़ें तब्दील होते हुए नजर आती हैं। नाउ अगेन, दीज माइट नॉट बी जस्ट कोइंसिडेंसेस. This might be plans and schemes that they're putting out to subconsciously and subliminally prepare us that dude, this is about to happen. Alright, ये तो The Economist का बहुत पुराना इशू था। नए इशू की बात करते हैं। The Economist की अप्रैल 2020 का इशू कुछ ऐसा लगता है। It shows the world with a close sign around its neck. Alright, now let's think about it for a second. Maybe all they're trying to imply is that coronavirus की वजह से दुनिया लॉकडाउन में है and it's currently closed. But think of it this way now. ये closed का sign हमें कब नजर आता है? जब दुकानें थोड़े टाइम के लिए बंद हों, when there's some sort of renovation going on or a change of management coming into place. So what if what the Economist magazine is trying to imply is that the world is not closed, it's undergoing a renovation. It is indeed going through a renovation, my friends. Just think about it. एक टाइम ऐसा आएगा जब कोरोना वायरस इंशाल्लाह ताला इस दुनिया से खत्म हो जाएगा and at that point the world powers will come together and they will try to come up with ways to make sure that this doesn't happen again. 2014 में बिल गेट्स ने एक टेड टॉक में बोला था कि the world is not ready for a worldwide pandemic and again इंशाल्लाह ताला जब ये वायरस इस दुनिया से खत्म हो जाएगा ये टॉपिक फिर से उठेगा. How can we make sure that something like this doesn't happen again? Prediction ये है कि सबसे पहली चीज जिसको पकड़ा जाएगा वो होगा करेंसी. वो कहेंगे कि जी बीमारियां फैलने की सबसे बड़ी वजह एट दिस पॉइंट इज हैंड हेल्ड करेंसी. सो व्हाट इफ वी जस्ट कंप्लीटली लेट गो ऑफ दैट नोशन एंड हम डिजिटल करेंसी यूज करना शुरू कर दें? एंड इट्स नॉट सो फार फेच्ड, इज इट?
आई मीन आई एम श्योर आधी बीमारियां जो है वो इन करेंसियों के थ्रू ही फैली होगी, एंड इट इज एक्चुअली अ कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट. विच नेशन, which country, which power will be the headquarters, the masters of controlling this new digital currency? इसके headquarters कहाँ बनेंगे? मैं इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं बोलूँगा. मैं सिर्फ आप लोगों को इतना पॉइंट आउट करूँगा कि एक बार ज़रा यूएस की तरफ नज़र फेरें. वो एक ऐसा मुल्क है जिसको बाकी मुल्कों से कंपेयर किया जाता है कि देखो पाकिस्तान में ये जहालत है, ये है, वो है. अमेरिका में देखें कितने सिविलाइज्ड लोग हैं, कितने तरीके से रहते हैं. दे आर पीपल विद प्रिंसिपल्स. लेकिन अब आप देख लें, कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से अमेरिका की असलियत सामने आ गई है. इट इज़ नो मोर सिविलाइज्ड देन एनी अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्री. द ओनली डिफरेंस इज दैट दे हैव मनी. So what seems to me is that the US will no longer be considered the country. चलो फिर अब ये सोचते हैं कि अमेरिका की तो मिट्टी पलीत हो गई. Nobody will look up to America anymore. तो who else is left? Which country will be the new world power? And I know मेरे कहने से पहले आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ पॉइंट कर रहा हूँ. आई एम नॉट इवन गोना से द नेम. झंडा आप यहाँ देख लें. हाँ जी, तो मेरी प्रेडिक्शन कुछ यही है. द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू एन एनॉर्मस चेंज, एन एनॉर्मस रेनोवेशन. एंड अभी जो छुपी ताकत इस दुनिया को कंट्रोल कर रही थी वो अब इस दुनिया को कंट्रोल नहीं करेगी. एंड वो बादशाहत, वो कंट्रोल एक दूसरी नेशन के ऊपर जाने लगा है और हमारी जनरेशन ये सब कुछ होते हुए विटनेस करेगी. ऑलराइट, लेट मी नो इफ व्हाटएवर आई जस्ट सेड मेड इवन अ लिटिल बिट ऑफ सेंस, और टेल मी इफ आई मिस्ड आउट सम पॉइंट्स. इंशाल्लाह अगली कंस्पिरेसी थ्योरी में मुलाकात होती है. अस्सलाम वालेकुम.